तो राहुल गांधी तो हमेशा से अपने आप को प्रूफ किया है ना। तो ये एक ऐसी भाषा है जिससे हमें तो अंदर से नफरत नहीं है, और जो नफरत की बातें लाते हैं उसी नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया गया। अच्छा। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरे देश में। बिल्कुल उनको बीजेपी वाले को देखिएगा, सिर्फ धर्म मजहब और कोई मुद्दा के पर बात कीजिए, कहीं कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद, बस ये इसी सब के मुद्दा पर लोग को उलझाने का काम करती है। अच्छा, जिस प्रकार से बीजेपी वाले धर्म के नाम पर युवाओं को उलझा रही है, आपका मेन मुद्दा क्या होगा जब गांव जाइएगा, और क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा जो कि युवा आपसे जुड़े? पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम लोग अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जो विचारधारा है, क्या विचारधारा? उनका विचारधारा सबको एक। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, और कांग्रेस जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बनाया है विपक्षी और सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन, इसको लेकर के देश में एक नई तरह का एक विवाद हुआ। इंडिया से मोदी सरकार को नफरत हुआ, और इंडिया को लेकर के भी कई तरह का चीज़ें बदलाया गया। इस पर भी अडिग रहे कांग्रेस नेता। कांग्रेस भवन में हूँ और यहाँ पर युवा जिला अध्यक्ष परशुराम जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रभात चंद्रवंशी जी हैं, और इनसे जानेंगे कि आज का आपका जो बैठक हुआ किस उद्देश्य से हुआ, क्या पर्पज़ था, और आने वाले चुनाव में आप लोग की तैयारियाँ क्या चल रही है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मैं परशुराम तांती, युवा जिला अध्यक्ष। किस चीज़ का आपका था बैठक? देखिए, आज हम लोग को राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आदेशानुसार एवं राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णाल बारू जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और हमारे बिहार प्रभारी बरिंदर सिंह डिल्लो, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश गरीबदास जी के दिशा निर्देश पर आज हम लोग जमुई कांग्रेस कार्यालय में बैठक किए। हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष को चयन करना है। इसी को लेकर हम लोग आज एक बैठक किए थे, और हम लोग बहुत जल्द ही जमुई के 10 प्रखंडों में, कुछ प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का गठन हो गया है, बाकी 6 प्रखंड बचा हुआ है, उसको बहुत जल्द ही हम लोग दुर्गा पूजा के बाद इसको हम गठन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि पूरे देश में बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 20 युवा को जोड़ना है। अच्छा। और ये जो है चुनाव के समय में जो इंडिया गठबंधन है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज के समय में देख रहे हैं युवा का समय है, और युवा चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में प्रत्येक बूथ पर, हम तो अपने जिला का बात करेंगे, जम्मू जिला में जितने भी गांव हैं प्रत्येक बूथ पर 20-20 हम लोग युवा कार्यकर्ता को हम लोग यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के माध्यम से जोड़ेंगे। नंबर दूसरा कार्यक्रम है सुपर शक्ति सी। इसमें महिलाओं को जोड़ना है महिला क्लब के माध्यम से, जिसमें कि महिला का कोई भी समस्या हो वो पुरुषों के पास नहीं अच्छी तरह से रख पाती है, तो महिला क्लब के माध्यम से एक महिला कोऑर्डिनेटर का जिला में चयन होगा, जिसमें हम एक नाम दे भी चुके हैं, गायत्री देवी, और वो महिला को जोड़ेगी। महिला का कोई भी समस्या होगा पूरे जिला में वो महिला के पास बताएगी और उनका निदान किया जाएगा। नंबर तीसरा पहला वोटर। इसमें जो एक आप देख रहे होंगे गांव में बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ा जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐप्स लॉन्च किया है। उस ऐप्स के माध्यम से हम लोग गांव जाएंगे, जिसका 18 वर्ष उम्र पूर गया है उसको हम ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन कर देंगे, और उसका वेरिफिकेशन होगा ऑटोमेटिक, फिर वो सिलसिला में चल जाएगा जो बीएलओ करता है, लेकिन हम लोग को ऐप्स के माध्यम से उसको ऑनलाइन कर देना है। यानी कांग्रेस जो है युवाओं को वोट देने के लिए जोड़ रहे हैं। हाँ, यही उद्देश्य है। बिल्कुल। इससे तो बीजेपी वाले को भी फायदा होगा, इसमें केवल कांग्रेस को फायदा? देखिए, इसमें तो जोड़ने से हम कांग्रेस पार्टी में हम जोड़ेंगे सबको, हम लोग राहुल गांधी जी के विचारधारा को बताएंगे। अच्छा। जिस तरह राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और देश के गरीब मजदूर किसान सभी के दुख दर्द को उन्होंने देखा कि एक गरीब किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, सभी लोगों को वो सारा जितना भी मुद्दा है, जितना सारा कुछ अपने दिल में वो समेट के सहज के, और अभी इस पर वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें कि सारे विपक्ष के लगभग 29 पार्टी एक साथ है, और बिहार में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और बीजेपी वाले पूरी तरह बौखला गए हैं। बीजेपी वाला बौखला गया है? बिल्कुल बौखला गए हैं। उनका सिर्फ है, बिल्कुल उनको बीजेपी वाले को देखिएगा, सिर्फ धर्म मजहब और कोई मुद्दा के पर बात कीजिए, कहीं कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद, बस ये इसी सब के मुद्दा पर लोग को उलझाने का काम करती है। अच्छा, जिस प्रकार से बीजेपी वाले धर्म के नाम पर युवाओं को उलझा रही है, आपका मेन मुद्दा क्या होगा जब गांव जाइएगा, और क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा जो कि युवा आपसे जुड़े? पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम लोग अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जो विचारधारा है, क्या विचारधारा? उनका विचारधारा सबको एकजुट को लेकर चलना है। सबको रोजगार, मेन मुद्दा रोजगार, हाँ, सबको रोजगार देना है। आप देखे होंगे अगले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार की प्रत्येक साल बात किए थे अति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या हुआ उनका? 15 लाख रुपया देंगे, क्या हुआ? ये तो सिर्फ झांसा देते हैं, गुगली फेंकते हैं, और लोग गुगली में फंस जाते हैं। और अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। राहुल आदरणीय मोदी जी का जो
जो जुमला जो चलता है वो सारे लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इस बार बिल्कुल उसके झांसे में नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी से 40 में से 35 सीट बिहार में जीतेगी। 40 में से 35 सीट बिल्कुल, आप देखिएगा 35 सीट जीतेगी बिहार में। चलिए, जैसा कि अभी आप युवा जिलाध्यक्ष परशुराम ताती जी का सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिए हैं कि हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी जो यूथ है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है, ग्रामीण लेवल पर एक मतलब कहिए कि वार्ड लेवल पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी मुद्दा है बेरोजगारी और रोजगार देने की जो वादा है, इस पर हम खरे उतरेंगे। और वर्तमान में भाजपा सरकार ये हमारी जो मुद्दा है इसको लेकर के बौखला गई है। और हमारे साथ एक युवा नेता हैं कांग्रेस के, और इनसे जानेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार बिहार में एक जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना को लेकर के अलग अलग जाति के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में लव कुश की जोड़ी चलती थी और लव कुश 4 भागों में बट गया। आपका उपेंद्र कुशवाहा जी गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं, चिराग पासवान जी लोजपा का जो है ये अलग अलग धरना। तो क्या लगता है कि बिहार में जो जातीय जनगणना का आरोप लगा रहा है आपके सरकार पर, कितना तक सही है? पीएम बिहार का सबसे पहले बहुत बहुत आभार कि राजनीति में आप सामाजिक राजनीति को हमेशा से परे रखे हैं और हमें लगता है कि इसके बगैर राजनीति देश की अब नहीं चल सकती है। तो जो बिहार में जो एक प्रयोग किया गया, निश्चित तौर पे ये प्रयोग आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। और इसको इस विषय को लेकर केंद्र की सरकार पहले से मतलब समझ रही थी और इससे पहले, चूंकि अभी तो बिहार में सर्वे हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि राजनीतिकरण, सामाजिक राजनीतिकरण का एक जीता जागता जो प्रमाण है जो भी हमारे बीच में आने वाला है, वो है केंद्र सरकार के माध्यम से ईबीसी को लेकर रोहिणी आयोग का गठन किया गया, उसे लागू नहीं किया गया। तो ये अब मेरा जो एक आकलन है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार जब लोकसभा चुनाव जब नजदीक रहेगी तो इसके लिए अब रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया उसे लागू करेगी और ये एक दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स ये होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल 100% ये दबाव राजनीति रहेगी, प्रेशर पॉलिटिक्स ये रहेगी और लागू करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अब जो एक बड़ी आबादी है देश की, जिसने हमेशा से उनके पूर्वज झंडा उठाया, मजदूरी किया और सिर्फ जिंदाबाद का नारा लगाया, उन्हें राजनीति में अब भागीदारी देने की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि देश कांग्रेस पार्टी के जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक नारा, एक स्लोगन दिया था दिल्ली में, उस मीटिंग में हम लोग थे। उन्होंने कहा था कि ये पूरा मंच खाली है और इस मंच और ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में लोग बैठे हैं, भीड़ है और इस भीड़ और मंच के बीच में एक अदृश्य दीवार है जो हमें रोकती है। और इस दीवार को तोड़ने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जो एक मैसेज था बाकी जो बहुसंख्यकों के लिए कि जो आपके लिए ये मंच खाली हमने रखा है, यहाँ पे आपको जाना है लेकिन दीवार आपको रोकेगी, तो उसको राहुल गांधी को और आम बाकी जो यूथ लीडर्स हैं, बाकी जो ईबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एससी एसटी अल्पसंख्यक के लोग हैं जिन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाया है, उन्हें वो दीवार को तोड़ना पड़ेगा। एलीट वर्गों का जो दीवार बना है, एलीट वर्गों का, अभी जाति वर्ग के लोग दीवार बनाए हुए हैं, वो कांग्रेस के अंदर भी है, वो बीजेपी के अंदर भी। बीजेपी तो एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दिया, चीन का बॉर्डर फैल उसके सामने। तो उस दीवार को तोड़ने के लिए अभी जो बिहार का जो सर्वे हुआ है, इसका प्रेशर पॉलिटिक्स यूं रहेगा कि आप देख लीजिएगा लोकसभा का चुनाव जैसे नजदीक आएगा तो रोहिणी आयोग को लागू करना पड़ेगा। आपके नेता लोकसभा में भी मुद्दा उठाए थे कि ओबीसी और जनरल सीट को लेकर के, जिसमें कहा था कि 90 में 84 सीट जनरल का है, ओबीसी मात्र 3 है, एससी एसटी का 4 है। इसको लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। एक बात और, इधर हाल में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें कहा था कि आप लोग पत्रकार बंधु में से हाथ उठाइए कितने ओबीसी हैं, जिसमें एक भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी वाले ने कहा कि हमारी पार्टियां में 31% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का जो है 14%, 15%, 16% में ही सिमटी है, आजादी अब तक बड़ी पार्टी थी। नेता राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाए थे संसद में भी और कहीं ना कहीं बिहार में इसको लेकर के साकार भी हुआ, जातीय जनगणना भी हुआ। अब राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बताया कि आप लोग में से कितने ओबीसी हैं, इसको लेकर के एक भी मतलब वहाँ नहीं उठाया। अब सवाल ये है कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ और अब आपके नेता क्या करेंगे कि यदि 24 में चुनाव, आपका मैनिफेस्टो में ये रहेगा कि 24 का यदि चुनाव आप जीतते हैं तो पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी विचारधारा है जहां पे प्रोटोकॉल पूरा किया जाता है, नियम के साथ पार्टी चलती है। तो अभी तो जो घोषणा पत्र होगा कांग्रेस का वो भी आना है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी और हमारा भी इसमें थोड़ा सा योगदान है, तो हम लोग मिलकर अभी जो घोषणा बनना है पूरे देश का, तो उसमें अपने अपने पॉइंट्स को लेकर दे रहे हैं और ये भी संग्रहित हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी का एक लेयर चल रहा है कि जो घोषणा पत्र बनना है वो कांग्रेस की विचारधारा क्या रहेगी, बाकी अलग अलग क्षेत्रीय दलों का जो सपोर्ट रहा है और लोगों ने किया है, तो उन लोगों का भी जो घोषणा पत्र होगा उसको एक साथ रख के और पूरे जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें घोषणा पत्र सब शामिल होगा।
तो अभी जो खासकर जो जातीय राजनीतिक समीकरण को लेकर आप जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे राहुल जी एकमात्र ऐसे लीडर पूरे देश के हैं जो कहते हैं वही करते हैं। आज तक ना तो उन्होंने कभी झूठ बोला और ना ही कभी भी ऐसा बात है कि किसी भी चीज को लेकर वो ज्यादा बोलते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी को बीच में बीजेपी वाले पप्पू घोषित कर दिए और इसमें युवा भर में कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के पप्पू मान भी लिए। अब आपका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें रावण का चित्र दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब बीजेपी का क्या मंशा है? देखिए, बीजेपी की विचारधारा है कि वो तोड़ने की, नफरत फैलाने की, वैमनस्य फैलाने की, सीधी सी बात है। और अगर हम पप्पू की बात करें तो यहाँ पे कितने लोग होंगे जो पप्पू की परिभाषा दे सकते हैं? पप्पू खुद मेरे अपने अंकल हैं जिनका नाम है पप्पू, है ना। और हम चूंकि जिस गांव से आते हैं वहां के एक मुखिया रह चुके हैं पप्पू राम। ठीक है, एक मिनट मेरी बात पप्पू का सही डिफिनेशन क्या होता है? पप्पू एक घर का प्यारा नाम होता है जो बच्चों का नाम रखा जाता है। पप्पू, मुन्ना, छोटू, है ना, तो ये एक प्यारा नाम है। तो अब इसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे गलत तरीके से बात को रखना, है ना, जैसे कि बहुत ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिसका सही मीनिंग होता है और उसको गलत अर्थ में लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे देश में इतनी बड़ी आबादी है और लोग हैं, लीडर्स हैं, तो जिनकी जुबान पे जो आता है वो बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मतलब एक लीडरशिप होती है कि प्रूफ करने की बातें, है ना। तो राहुल गांधी तो हमेशा से अपने आप को प्रूफ किया है ना। तो ये एक ऐसी भाषा है जिससे हमें तो अंदर से नफरत नहीं है, और जो नफरत की बातें लाते हैं उसी नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया गया। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा हुआ। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा था कि 4000, लेकिन जहां तक मुझे पता है लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा हुई है। और अभी पदयात्रा समाप्त नहीं हुई है। पूरे भारत को जोड़ने के लिए पूरब से पश्चिम फिर यात्रा होना है, और ये लोकसभा चुनाव से पहले होगा। और ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को जीतने की दृष्टि से नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो वैमनस्य फैलाया जा रहा है, जो बापू का जो विचार था, है ना, वो प्रेम का, सौहार्द का, है ना, पूरे देश में, तो उस विचारधारा को लाने के लिए हम पूरे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता काम करेंगे।